नमस्कार प्रणाम। मैं हूं पवन गोस्वामी और आज आप लोगों का एक कविता सुनाई जाइत है। ये लिखा हुआ है श्री अरुण जैमिनी सर के। हिंदी हत्या, हिंदी के कौने ढंग से कौने तरह से हत्या हो रही है वर्तमान समय में, ये कविता में लिखी है जैमिनी सर। सुना जाए कि सरकारी कार्यालय में नौकरी मांगने पहुंचा, सरकारी कार्यालय में नौकरी मांगने पहुंचा तो अधिकारी ने पूछा क्या किया है। सरकारी कार्यालय में नौकरी मांगने पहुंचा तो अधिकारी ने पूछा क्या किया है। मैंने कहा एमए। वो बोला किस में। मैंने गर्व से कहा हिंदी में। उसकी नाक सिकोड़ी, अच्छा हिंदी में एमए हो, बड़े बेशर्म हो, अभी तक जिंदा हो। तुमसे तो वो स्कूल का लड़का ही अच्छा था जो जरा सी हिंदी बोलने के कारण इतना अपमानित हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। अरे इस देश के बारे में कुछ सोचो। नौकरी मांगने आए हो, जाओ भैया कहीं कुआं या खाई खोजो। कि नौकरी मांगने आए हो तो जाओ भैया कहीं कुआं या खाई खोजो। मैंने कहा हिंदुस्तान में रहते हिंदी का विरोध, मैंने कहा हिंदुस्तान में रहते हिंदी का विरोध, हिंदी के प्रति इतना प्रतिशोध। वो बोला ये हिंदुस्तान नहीं इंडिया है, वो बोला ये हिंदुस्तान नहीं इंडिया है, और हिंदी सुहागिन भारत के माथे की उजड़ी हुई बिंदिया है। वो बोला ये हिंदुस्तान नहीं इंडिया है और हिंदी सुहागिन भारत के माथे की उजड़ी हुई बिंदिया है। तुम्हारे ये हिंदी के ठेकेदार हर वर्ष हिंदी दिवस तो मनाते हैं, पर रोज होती हिंदी हत्या को जल्दी भूल जाते हैं, पर रोज होती हिंदी हत्या को जल्दी भूल जाते हैं। और दूसर कविता इन्हीं के लिखा हुए भैया ये अरुण जैमिनी सर के कि भारत की घड़ी, स्वर्ग में यहाँ गए तो हुआ भारत सब देशन के अलग अलग घड़ी लाग रही, वहाँ भारत के घड़ी ढूंढे लागे तो ढूंढे नहीं पाई। तो ये कविता में सुनो भारत के घड़ी कौन मिल रहा। एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान, एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान, और यमराज के कक्ष में घड़ियां ही घड़ियां देख कर रह गया हैरान। एक आदमी ने धरती से किया प्रस्थान और यमराज के कक्ष में घड़ियां ही घड़ियां देख कर रह गया हैरान। हर देश की अलग घड़ी थी, कोई छोटी कोई बड़ी थी, कोई दौड़ रही थी कोई बंद, कोई तेज थी कोई मंद। हर देश की अलग घड़ी थी, कोई छोटी कोई बड़ी थी, कोई दौड़ रही थी कोई बंद, कोई तेज थी कोई मंद। उसकी अलग अलग रफ्तार देख कर आदमी चकराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया। उसकी अलग अलग रफ्तार देख कर आदमी चकराया, कारण पूछा तो यमराज ने बताया। हर घड़ी की उसी हिसाब से है रफ्तार, जिस हिसाब से हो रहा है उस देश में भ्रष्टाचार। आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन भारत की घड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन भारत की घड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। आदमी मुस्कुराया यमराज के पास आया, आदमी मुस्कुराया यमराज के पास आया, और उसके कान में फुसफुसाया। भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए, सच सच बताओ भारत की घड़ी ना रखने के लिए कितने पैसे खाए।
तो आदमी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन भारत की घड़ी कहीं भी नजर नहीं आई। आदमी मुस्कुराया, यमराज के पास गया और उसके कान में फुसफुसाया, भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए, कि भारत वाले भ्रष्टाचार यहां भी ले आए। सच सच बताओ, भारत की घड़ी ना रखने के लिए कितने पैसे खाए। यमराज बोले, बेटे तेरे शक की सुई तो बिना बात उछल रही है। यमराज बोले, बेटे तेरे शक की सुई तो बिना बात यहां उछल रही है। मेरे बेडरूम में जाकर देखो, पंखे की जगह भारत की घड़ी चल रही है। मेरे बेडरूम में जाकर देखो, पंखे की जगह मेरे पंखे की जगह भारत की घड़ी चल रही है। तो बहुत बढ़िया कविता भैया। यज्ञ ने सदैह गए रहा स्वर्ग, स्वर्ग में तो धर्मराज रहत हैं। यमहा यमराज के जिक्र है तो यह के मतलब वो गए नरक, तो नरकवे में यमराज रहत हैं, स्वर्ग में धर्मराज रहत हैं। तो कविता में कहीं धर्मराज के जिक्र है ही नहीं है, यमराज के जिक्र है। तो स्वर्ग से संबोधन करब ठीक नहीं है। एक जने गए नरक, नरक में यहाँ हुआ देखिन कि सब देश के अलग अलग घड़ी चल रही है, अलग अलग साइज है, अलग अलग रफ्तार है, लेकिन कहूँ भारत के घड़ी नहीं ढूंढे पाई। पूछे यमराज से, ये बताओ भारत के घड़ी काहे नहीं लगाए हो का, कोनो घूस वूस खाए हो का। यमराज बोले कि जाओ हमरे बेडरूम में देखो जाए, वह के रफ्तार इतना तेज है कि वो पंखे की जगह वहाँ लाग है, वही घूमत है, हमार फैन के काम करत है। तो वो घड़ी के सिफत ही रहा कि जौन देश जितना भ्रष्टाचारी है उतने राउंड चलत है। तो भैया भारत के घड़ी बहुत राउंड में चलत रही, तो का पंखे की जगह बांध दे कि चलो उतना राउंड ही बनाए है, या का पंखा में यह बांधो, हमका पंखा लटकाओ की जरूरत न पड़ी। तो बहुत अच्छी कविता अरुण जैमिनी सर के, दो ही कविता एक में उठा के दिन है, तो दोनों सुना जाए। आनंद तो अबे करी आखिरी वाले कविता में, यमराज वाले में। तो बहुत बहुत स्वागत आपका, धन्यवाद ये दोनों कविता सुनने के लिए। और चलिए ठीक है, कविता तो आप लोग सुन लियो है, अब आगे के कुछ सुनो। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हम लिखित है तो अवधि कविता लिखित है, और जौन दिन नहीं लिख पाई थे वही दिन दूसरे के कविता भैया डाल दी थे, लेकिन उनके राइटर के नाम हम जरूर बोल दी थे। जो कोई कविता लिखेंगे श्रेय पूरा पूरा उनका दे थे। ये तो आपन कुछ टूटे फूटे स्वर में हम जस कह पाई थे तस कह दी थे। तो यह के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे के लिए सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मेरा नाम है पवन गोस्वामी, पवन गोस्वामी हमारे पास दो पेज है, पवन कुमार गोस्वामी और पवन गोस्वामी, दोनों से बराबर बराबर आवा करिता है, यानी बराबर बराबर कविता लेकर। तो हर हर महादेव, जय अवधि, जय अवध, जय